तो मैं इंडिया की बात करती हूँ, जो मोस्टली लोग हिंदी बोलते हैं। तो उनकी प्रॉब्लम क्या है कि क्यों वो इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं। इवन थोड़ी सी भी अगर इंग्लिश उनको बोलनी पड़ जाती है तो वो नहीं बोल पाते हैं। इसका रीज़न सिर्फ ये है कि उनको ये नहीं पता कि हम कोई भी बात किस टाइम से रिलेटेड कर रहे हैं और उस टाइम से रिलेटेड हमारे पास क्या रूल्स हैं जो हमें इम्प्लीमेंट करने हैं। तो मैं आपको सबसे बड़ा सीक्रेट रिवील करने जा रही हूँ इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आप बने रहें। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देखते हो तो आपकी इंग्लिश सीखने की जो प्रॉब्लम है वो 90% रिजोल्व हो जाएगी। आपको वो कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा जिसके इर्द गिर्द हमारी स्पोकन इंग्लिश हमारी घूमती रहती है। तो इस पॉइंट को हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आती हूँ अब सीधे पॉइंट पे कि हम जब भी कोई बात करते हैं किसी से, वो किसी ना किसी टाइम से रिलेटेड होती है। या तो हम प्रेजेंट की बात करते हैं, या तो हम पास्ट की बात करते हैं, या तो हम फ्यूचर की बात करते हैं। तो जैसे हिंदी में हमारे पास बहुत सारे रूल्स होते हैं कि अगर हम पास्ट की बात करते हैं तो हम सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। जैसे मैंने खाना खा लिया, ठीक है। और अगर हम हिंदी में प्रेजेंट की बात करते हैं तो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होगा कि मैं खाना खाती हूँ या मैं खाना खा रही हूँ। ये दोनों सेंटेंस प्रेजेंट से रिलेटेड हैं। ओके। तो अगर हम फ्यूचर की बात करते हैं तो मैं खाना खाऊंगी, तो ये है हमारी हिंदी के सेंटेंसेस। तो सेम अप्लाई होता है इंग्लिश में भी। तो हमें इन चीज़ को खासकर इस चीज़ को ध्यान में रखना पड़ता है कि कोई भी बात हम कर रहे हैं या कोई काम कर रहे हैं जो कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर से रिलेटेड है। जैसे कि मैंने खाना खा लिया, तो आई एट फूड या आई हैड फूड। तो वो होगा पास्ट से रिलेटेड, तो उसमें पास्ट से रिलेटेड रूल्स इम्प्लीमेंट किए जाएंगे। अगर हम कोई प्रेजेंट की बात करते हैं कि मैं खाना खाती हूँ, आई ईट फूड, आई हैव फूड। या फिर मैं खाना खा रही हूँ, ये भी प्रेजेंट से रिलेटेड है, तो आई एम ईटिंग फूड। ओके। तो मैंने खाना खा लिया है, आई हैव ईटन माई फूड और आई हैव हैड माई फूड। ओके। अगर हम फ्यूचर से रिलेटेड बात करते हैं तो मैं खाना खाऊंगी, आई विल ईट फूड। तो ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि हम कोई भी बात करते हैं वो किसी ना किसी टाइम से रिलेटेड होती है। तो हमें वो टाइम पहचानना आना चाहिए कि हम जब भी किसी से बात कर रहे हैं या कोई हमसे कोई सवाल कर रहा है तो वो किस वक्त से रिलेटेड है और हमें उसको कैसे रिप्लाई करना है। तो ये अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम टेंस की बात करें या मॉडल्स की बात करें, कोई भी सेंटेंस की बात करें, अनलेस कोई सिंपल सेंटेंस पोजीशन और अदर थिंग्स को छोड़ के, अगर हम किसी भी चीज़ की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले ये दिमाग में आना चाहिए कि वो हम किस वक्त की बात कर रहे हैं। क्या हम पुरानी कोई बात कर रहे हैं या कल की कोई बात कर रहे हैं, सब पास में आएगा। और अगर हम आज की बात कर रहे हैं, जो काम हो रहा है या मैं करती हूँ या मैं कर रही हूँ, मैं इतने टाइम से अभी भी कर रही हूँ, तो वो सब हमारे प्रेजेंट से रिलेटेड आएंगे और हमारे को प्रेजेंट के रूल्स लगाने पड़ेंगे। और कोई भी प्लान्स हैं या फिर कोई भी हमारी फ्यूचर से रिलेटेड अपकमिंग कुछ भी चीज़ है तो हमारी फ्यूचर में आएगी, तो हमें फ्यूचर के रूल्स लगाने पड़ेंगे। जैसे कि मैं खाना खाऊंगी या कल मैं मार्केट जाऊंगी, आई विल गो टू मार्केट टुमारो। तो यहाँ पे विल के यूज़ होते हैं और प्रेजेंट में इज, एम, आर, हैज़, हैव, डू, डज, ये हमारे प्रेजेंट में यूज़ होते हैं। और पास में डिड आ गया हमारा, वॉज वर आ गए हमारे, हैड आ गया, हैड बीन आ गया। तो ये सारी चीज़ें हमारी पास में यूज़ होती हैं। तो हमारे माइंड को हमें ट्रेन करना पड़ता है
इनिशियली हमें टाइम लगता है समझने में, जो कि सबको लगता है कि ये कौन से टाइम की बात कर रहे हैं। तो धीरे-धीरे हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें समझ आने लगता है कि हाँ, हम पास्ट की बात कर रहे हैं तो हमारे पास अभी ये रूल्स आएँगे। तो हम धीरे-धीरे यूज़्ड टू हो जाते हैं। जैसे कि हम नॉर्मली हिंदी बोलते हैं, वैसे ही हम धीरे-धीरे विद प्रैक्टिस हम इंग्लिश भी बहुत ही फ्लुएंटली, स्मूथली बोलने लगते हैं। इनिशियली टाइम लगता है समझने में, ये मैं आपको बता देती हूँ कि इनिशियली हमें ये क्लासिफिकेशन में भी टाइम लगता है माइंड में, जब हम बिगनर होते हैं, हमें जब हम समझ रहे होते हैं कि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, कब किस टाइम के बारे में बात कर रहे हैं, तो कहाँ कौन सा रूल आएगा। तो इसके लिए हो सकता है आपको 1 महीना भी लग जाए इस चीज़ को समझने के लिए, बट विद प्रैक्टिस वो अचीव हो जाता है। बस आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। अगर आपको इस चीज़ को और डिटेल में जानना है तो टेंस को थोड़ा डीपली पढ़ें, उसको कंपेयर करें, लाइक प्रेजेंट वाले किसी टेंस को उठाएं, उसको पास्ट वाले टेंस से कंपेयर करें, या प्रेजेंट के ही जो टेंसेस हैं जिसके 4 अदर पार्ट्स होते हैं, मतलब हर एक टेंसेस के 4 और भी पार्ट्स होते हैं, तो उनको एक दूसरे से कंपेयर करें। ज़्यादा बेटर होता है कि प्रेजेंट को पास्ट से, पास्ट को फ्यूचर से, फ्यूचर को प्रेजेंट से, ऐसे आप कंपेयर करें तो आपको बहुत अच्छे से समझ आता है कि हमें कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनाना है, और हम लाइक अपनी रियल सिचुएशन से कंपैरिजन करें कि हमें इस वक्त में क्या बोलना है अभी। जैसे कि हम एक्शन से समझें कि लाइक मैंने एक किताब पकड़ी है और मैं उसको रीड कर रही हूँ, तो अब ये सिचुएशन है मेरे पास, तो अब हमें क्या बोलना है, आई एम रीडिंग बुक। तो वो जो चीज़ें हैं, अगर हम एक इमेजिनरी थिंग्स को अपने माइंड में रख के उन वर्ड्स, उन सेंटेंसेस को देखते हैं, तो हम ऑटोमेटिकली हमें वो काफ़ी टाइम तक याद रहती है, इवन लाइफ टाइम तक। जब आप उन सेंटेंसेस को बार बार बोलोगे और इन रियल लाइफ भी आप उनको बोलना शुरू करोगे, तो आपको एक टाइम आएगा कि आप बहुत अच्छे से सेंटेंस स्ट्रक्चर बना पाओगे, अपनी बात को रख पाओगे। तो ये थी मेरी वीडियो जिसमें मुझे लगता था कि लोगों को बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी में घूमते हैं कि डिड क्या होता है, ये कब यूज़ होगा, डज क्या होता है, ये कब यूज़ होगा, विल कब यूज़ होगा, इज एम आर, इवन छोटी से छोटी चीज़ें इज एम आर हम कौन सी सिचुएशन में यूज़ करेंगे, तो इसमें ही हम घूमते रहते हैं। तो इसको और डीपली समझने के लिए आप मुझे कमेंट करें, तो मैं एक बहुत अच्छा प्लान आपको, लाइक टेंसेस मॉडल्स के बारे में आपको एक अच्छी सी वीडियो बनाऊंगी, जिससे मैं आपको एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड अगर आपको ये कंटेंट या मेरी वीडियोस अच्छी लगी हैं तो फॉलो ज़रूर करना, और आपको लगता है कि किसको, आपको या आपके किसी भी रिलेटिव या सिबलिंग और किसी को भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, तो आप मेरी वीडियो को शेयर कर सकते हैं, एंड लाइक ज़रूर करें अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। थैंक यू।